मुख्यमंत्री जी, हमारे दो नॉमिनेट साथी पार्षद नरेश जी, लक्ष्मण जी और मेरे कमेटी के सभी पार्षदगण, मेरे चारा क्लास है, विभिन्न बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका उचाड़ा नगर पालिका में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 2022 में मैं बना था और 22 के बाद में हमारी कमेटी में जितनी भी मीटिंग हुई है सारे के सारे पार्षदों ने सहमति जताई है। एक भी पार्षद ने किसी भी काम के लिए कभी भी विरोध नहीं किया। ये पहली हरियाणा में कमेटी है। पूरे हरियाणा में आप देखोगे ना कहीं आपने एक आदमी तो विरोध में जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ 13 पार्षद हैं, 13 के 13 ने सभी प्रस्ताव पे सभी ने सहमति दी है और यही उम्मीद आके 2 नॉमिनेट साथी है उनसे भी है। और कोई भी किसी का भी काम हो, कोई वैर विरोध नहीं, भाई ये किसी और पार्टी का है या किसी और जगह से आया है, काम सबके बराबर है। सबको मिलके सबके साथ में सबके काम किए हैं और भाई का भी साथ से बढ़िया है। आपने उन्हें भी देखते मेरा लग जाएगा भाई कमेटी का दफ्तर अपने पूरा हरियाणा में ऐसा मिले नहीं का। जब आप सारे घूम के आइयो आपने खुद महसूस होगा हमें बढ़िया। ये सारा भाई का भी से हो गया और आप सभी साथियों का से हो गया। हम तो आगे भी आई उम्मीद करा है भाई थोड़े पीछा का जोटा और मारते पीछा ही कमी रही तो काम तो पीछा गला होंगे, बात गला तो हम देखो तो 2-4 प्रोजेक्ट है। एक तो सीएम अनाउंसमेंट है भाई साहब, बस स्टैंड की जगह बनना है, 2018 की है। 2018 में बनना था। कम्युनिटी सेंटर है वो सबका गरीब का अमीर का सबका काम होगा। 2 एकड़ जमीन ले रखी है और 6 साल से डिले है वो। हम ये कह रहे हैं कि 1 महीने में उसका काम शुरू करवा दें। उसने प्रेफरेंस पर ले लिया, वो रहता सारी चीज़ें उसकी तैयार करके दे रखी है। और जो पार्क के हैं उनके लिए लगे रहे हैं, अभी उनमें भी थोड़ा टाइम लगेगा उसकी। तो आप सब ने किसी ने कोई भी कमेटी का काम हो खुले दिल से आओ, सेक्रेटरी साहब हैं और साथी हैं, अपना कराओ। कड़िया भी अगर थोड़ी भी आपने यूँ लगे है ना भाई कमी है वो हमने बताओ, हम इसने ठीक कराएंगे। आप सब साथी आए, आपने हमारी बात सुनी, हमारा सहयोग करा, इसलिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद हमारे भाई नरेश सोंगरी जी और दलबीर ग्रोवर जी की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। तो मैं हमारे पूरे संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से दोनों मनोनीत पार्षदों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की परमपिता परमात्मा से मनोकामना करता हूं। नगर पालिका को नए पार्षद मिले तो काम पर कितना प्रभाव पड़ेगा, शहर का कितना विकास हो पाएगा? देखिए, हमारा जो मिशन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 2047 का जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है 100% पूरा होगा। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि हम लोग जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, तो मैं सबको विश्वास दिलाता हूं। पार्षद भाई भी हमारी बहनें, हमारे पार्षद भाई बैठे हैं, सब इकट्ठा होकर, विकास भाई हमारा चेयरमैन साहब है, हमारे बड़े छोटे भाई, सब इकट्ठा होकर काम करेंगे और जो विकसित उचाना का सपना है वो हमारा 100% साकार करेंगे। आप नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे हैं, यहाँ कर्मचारियों की बहुत ज्यादा समस्या, सफाई कर्मचारियों की, जिसकी वजह से शहर में सफाई व्यवस्था बनाई हुई है, उसके लिए कब तक समाधान हो पाएगा? देखिए, निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है कि सफाई के मामले में हम कोई भी शहर पीछे ना रहे, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हम लोग लगे हुए हैं। और पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सफाई के, क्योंकि हमारी सरकार का मिशन भी है स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत होगा तो तभी हमारा सब सपने साकार होंगे। तो हम निरंतर प्रयासरत है और हमारी सरकार 100% जो हमने वादे किए वो पूरे करेगी। और मैं आज सेक्रेटरी साहब से बात भी करूंगा, इस विषय पे हम बैठेंगे। आप विधायक बने तो 1 साल के करीब हो चुका है आपको, तो नगर पालिका क्षेत्र में क्या नया प्रोजेक्ट आपके द्वारा दिया जाएगा? देखिए, तो पार्क के विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ऑडिटोरियम कम्युनिटी सेंटर के जी कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है, तो उसमें आगे बढ़ रही है हमारी सरकार। मैंने आपको यही कहा कि हमारी सरकार का हमारे सौंदर्यीकरण में भी ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, हमारा शहर के सौंदर्यीकरण का भी काम चल रहा है। तो मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे भाई विकास काला चेयरमैन है, इनके साथ मिलकर, सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग जो विकसित उचाना का सपना साकार करेंगे और निरंतर हमारी सरकार नए आयाम स्थापित करेगी विकास के क्षेत्र में। और जो स्वच्छता के बारे में जो आपने अभी क्वेश्चन भी किया, जो मुझे प्रश्न पूछा है, उसमें हम लोग बिल्कुल निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार निसंदेह इस पर आगे बढ़ रही है
लोग भी जागरूक हो रहे हैं। मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, आप प्रेस बंधु, हमारे प्रेस वाले बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, तो आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूं सभी सामाजिक संस्थाओं से, हर व्यक्ति से, क्योंकि स्वच्छ भारत होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि स्वच्छ भारत इस मिशन में आगे बढ़े और स्वच्छ अपने आसपास के क्षेत्र में उसको स्वच्छ बनाए रखें, सफाई करें। मेरा ये निवेदन आप। एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा, बारिश की वजह से शहर की सड़कें जो बिल्कुल गड्ढे बन चुके हैं, खराब हो चुकी है कंडीशन उनकी, कब तक इनसे मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल, मैं हमारी बात भी हुई इस विषय पे, संबंधित अधिकारियों से बात हुई है। जल्द से जल्द कुछ जगह काम शुरू हो गया है और जहां भी ये दिक्कत है 100% उन गड्ढों को तुरंत ही सरकार की तरफ से आदेश भी हुए हैं। कुछ जगह काम भी चल रहा है, जैसे बड़ौदा में भी काम चल रहा है, तो उस अपने आसपास के क्षेत्र में चाहे हाईवे पे है और चाहे गाँव में भी है सड़कें, 100% ये बहुत जल्दी ये काम होने वाले हैं और तुरंत इन पे कार्रवाई होगी और ये गड्ढे तुरंत भरेंगे। देखिए, किसानों का हमने, हमारी सरकार ने निकाला है, वो उसमें दिया हुआ है सब कुछ उसके हिसाब से, जैसे उस पे मुआवजे के तौर पे भी है, उसमें मुआवजा अगर कोई डेथ हो जाती है, मकान की छत गिर जाती है, तो कोई अंग चला जाता है, तो उसमें हर तरह की सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की है, उसमें आया हुआ है, वो आपको हम दे देंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और हमारे उचारा कियान बान और शान श्री देवेंद्र चतुर्वेदी अत्री जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है नॉमिनेट पार्षद के रूप में, मैं उचाड़ा शहर के विकास के लिए अपना पूरा प्रयत्न करूंगा। यहाँ पर जो भी कमियां है उनको बड़ी संजीदगी से सरकार के सामने रखूंगा और उनका पूरा करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं नरेश चौधरी, उचाड़ा मंडी, वार्ड नंबर 6।